अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी के कहने पर सतानंद जी राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में लेकर गए। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कपटी राजाओं को राम जी, जो असुर आए थे कपट का वेश बदलकर, उनको राम जी काल दिखने लगे। जो अपने को वीर मानते थे राजा, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। भक्त राजाओं को राम जी भगवान दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तृण देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया है। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। और सभा के सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे। सबसे ऊपर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आई हैं हाथ में जयमाल लेकर। जनक जी के कहने पर मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सबका मन मोहित हो गया, गति बाधित हो गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले बंदी बचन बरसनहु सकल वही पार प्रण विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आया राजा महाराजा। ध्यान से देखिए इस पिनाक को। यह वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इसको खंडित करेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति बढ़ेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा सुनते एक साथ कई सौ राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा कोई नहीं तोड़ेगा, चुपचाप बैठिए सब लोग, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले जो राजा बैठे थे कहा गया चलिए आप तोड़िए। भाई जी वो खड़े हैं, सबसे पहले अपन धोती बांधे ठीक से, परिकर बांधी उठे खुलाई। कहीं दम लगीला में खुली मत जाओ। जाने के पहले मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप, और चलते चलते अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। प्रभु आई एम गोइंग देयर, हम जा रहे हैं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। वहां जितने बाकी राजा बैठे थे 10,000 राजा थे कम से कम, तो जो 9,999 राजा थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे। आप वो लोग तोड़ ही गए थे कहा। गोस्वामी जी कहते राजा चलते तमकी ताकी तकी शिव तमा के खड़े हुए हैं, जाकर पकड़ते हैं, उठाई न कोटि भांति करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर घसीट कर तनिक भर तिल मात्र धनुष नहीं खिसका। अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मन में प्रसन्न है, इनसे नहीं टूट पाया है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो जो राजा वापस जा रहे थे उनके सामने वो राजा पहुंचकर मैं तोड़ के दिखाऊंगा, तो वो राजा मन में हाँ जा 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 उठाइब तो बुझा ही जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए।
बगल का राजा कायर के बगल में बैठ गया हूं। बोले कैसे बोल दिए तुम कायर? तो उस राजा ने कहा तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं भूपति हूं, राजा भूपति, और जिनका विवाह होने वाला है वो भूमि से जन्म ली है, भूमि जहाँ है। इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से नहीं हिला हो, राजा सब निराश। अंत में राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फार्मूला वहीं से आया भाई जी इलेक्शन में। आप लोग समझ रहे हैं? सब राजा बोले एक साथ जुटिया जाए के मिल जाए, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन देखिए समस्या यूनिवर्सल है। जो अभी समस्या थी उस समय भी थी। एक राजा ने कहा टूट जाएगा तो बिहवा केकरा संग होई, दुल्हा के बनी। समस्या यहां भी थी, के बैठी हो जा। एक राजा ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते, उसके बाद हम आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता बनेगा उससे विवाह होगा। मंजूर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। जी भूपा सहस्र दस एक बारा, भूपा सहस्र दस एक बारा, लगे उठावन कर नठारा, लगे उठावन कर नठारा, लगे उठावन कर नठारा। 10,000 राजा लगे, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र हुए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। इस दृश्य को देखने के बाद जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े हो गए। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप समस्त राजा आए सुनी सुनी जो बन खाना। आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। और ये ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं, देवता आकर बैठे वेश बदल करके, दैत्य बैठे वेश बदल करके, यहां पर नाग बैठे, मनुष्य बैठा है। क्या बोल रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने तिलमात्र भूमि से हिलाया तक नहीं धनुष को। एक बार ध्यान से देखिएगा। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को धरती पर बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद